थे जो डिफरेंट कंडीशंस में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इंडिया ने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में पिछाड़ा और अब आप देख लें कि आज साउथ अफ्रीका डेविड मिलर से बहुत कमिजरेशंस, क्योंकि बहुत कमाल की बारी खेली, अकेला ही लोन वॉरियर लड़ता रहा। मसला इंशाल्लाह ताला इंडिया को मात देंगे। ये इंडिया जो है ना, ये हमारे लिए जो भी है, ये खुद ही इसीलिए वो एशिया का मुल्क भी है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो इंडिया का भी दोनों का मुकाबला सख्त होगा, लेकिन न्यूजीलैंड विन करेगा फिर भी। सर, पाकिस्तान इंडिया के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? तमाम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का सफर खत्म होना चाहिए था। इंडिया ने लगातार जो है वो जीत का मुजाहिरा किया, अब वो फाइनल तक पहुंच गया, तो पाकिस्तानी चाहते हैं फाइनल हार जाए। वो ये इसीलिए है कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आया खेलने। हाँ। उसे पता था कि इसे पाकिस्तान में आके हारना है, फिर उस जगह। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भी जीत गया तो इंडिया वालों को दुख नहीं होगा, क्योंकि इंडिया वालों का दिल इतना बड़ा है, वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को वैसे ही सपोर्ट कर रहे थे। आज के मैच में जो भी यहाँ पर जीते, इंडिया वाले कह रहे थे कि भाई साहब दोनों डिजर्विंग है, दोनों को जिता दो, हमारी तरफ से दोनों को यहाँ पर फाइनल में भेज दो, दोनों को इकट्ठा देख लेंगे। और इंडिया वालों को ये बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल बड़ा तगड़ा होने वाला है, और ये फाइनल आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज एक है अनडिफीटेड टीम यहाँ पर टीम इंडिया, और एक है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड। बस ये है कि अब फाइनल के अंदर जो टाकरा है ना मेरा भाई, ये है भारत का और न्यूजीलैंड का, दोनों टीमें। लेकिन भारत को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एज है, इसलिए कि उन्होंने जो ग्रुप का मैच हुआ है इंडिया के अंदर तीसरा, उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड को धो दिया। न्यूजीलैंड ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बात यह कि विराट कोहली ने जो तारीखसाज इनिंग खेली, जिसमें 56 रन तो उन्होंने भाग के बना लिए, तो इंडिया फाइनल बहुत मजेदार होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वन साइडेड मैच नहीं होगा, ये लड़ाई होगी, लड़ाई होगी और बड़ी तगड़ी लड़ाई होगी। बहरहाल इंडिया का फिर भी अपर एंड है, उसकी कुछ वजूहत हैं, वो पब्लिक की डिमांड पर नहीं है, क्योंकि आप यूएई में खेल रहे हैं, इंडिया के पास स्पिन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, ये भी आप लोगों को पता है। उसके अलावा इंडिया के बल्लेबाज वहां पे जरा ज्यादा सेटल नजर आते हैं। विराट कोहली इन रन है, गिल के बड़े रन लास्ट मैच में नहीं आए, बट ओवरऑल उसकी फॉर्म ठीक ठाक है। अय्यर है, रोहित शर्मा का बल्ला अब तक उस तरह से नहीं चला है, लेकिन ऑफ लेट रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्सर स्ट्रगल करते हुए मिलते हैं। तो देखें, ये मैच बहुत तगड़ा होने जा रहा है, ये मैच बहुत तगड़ा। विलियमसन अब कप्तानी के प्रेशर में नहीं है, उससे बिल्कुल ही आजाद हो चुके हैं, तो वो यकीनन इस तरह की परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं कि जो मैटर करती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैच बड़ा तगड़ा है, इस मैच में बाइट है, फ्लेयर है, फ्लेयर भी। ख्वाहिशात इंडिया के साथ जरूर होती अगर वो ये क्रिकेट को हाइब्रिड मॉडल ना बनाते, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते, हम भी इंडिया को सपोर्ट करते। क्योंकि अब वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आए, न्यूजीलैंड को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं, चाहे न्यूजीलैंड जीते चाहे इंडिया जीते, क्रिकेट ने जीतना। लेकिन हम इसलिए न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में खेलने तो आए हैं ना, कम अज कम। उन्होंने तो नहीं ये कहा कि हमें भी न्यूट्रल वेन्यू पे खिला दो या हमें कहीं और पे खिला दो, वो भी इधर ही खेल के चले। हमारी नेक ख्वाहिशात है। देखिए मेरी बात सुने, हम मानते हैं इंडिया नहीं आई, लेकिन इंडिया के ना आने की वजह से हमारी कारकर्दगी फीकी क्यों पड़ गई? हम तो कहते थे कि दुबई हमारा दूसरा होम ग्राउंड है, लेकिन हम दुबई जा जाके हारे। हमारी कारकर्दगी इसलिए फीकी पड़ गई कि हमारे सारे जितने भी प्लेयर खेल रहे थे वो सब के सब भी सिफारिशों पे आए थे। एक राना फहीम अशरफ साहब हैं, वो भी सिफारिश पे आए थे लंदन मुलाकात करके, और एक तैयब ताहिर है, वो शॉट लगाते लगाते उल्टा हो जाता है। हमारे पास ओपनर ही नहीं था, हमारे पास ओपनर ही नहीं था। बाबर को लेकर तो आए थे ओपनिंग पे, बाबर को ओपनिंग पे लेकर तो आए थे हम। बाबर आया ओपनिंग में इधर आता है, नहीं आता, टिप टिप खेलने वाला प्लेयर कभी ओपनिंग पे नहीं आएगा, ठीक है ना, हमेशा इधर आएगा। बाबर को खेलना क्या आता है? बाबर को ये हमारी जो मैनेजमेंट है उस पे केले पे प्रेशर डाल के उस केले को होस्ट की, पता नहीं किस लिए होस्ट की, क्या करके होस्ट की, क्या वजह थी होस्ट करने की, क्या फायदा क्या हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो भी हो, इस मैच के ऊपर बात करेंगे तो यार बात करने के लिए बहुत कुछ है, और सीरियल मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक तरफ केन विलियमसन की सेंचुरी, एक तरफ सचिन रविंद्र की सेंचुरी, और मैच बिफोर इंडिया, क्योंकि ये तो पता है कि लाहौर की पिच है वो बैटिंग पिच होती है और जो दुबई की पिच है वो बॉलिंग पिच होती है। तो यहाँ पर भले कितनी सेंचुरी मार रहे न्यूजीलैंड वाले, बड़ी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इंडिया से मुकाबला क्या दुबई में कर पाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे। वहां पर इंडिया का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि वहां पर इंडिया लिटरली जीत सकती है, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो इंडिया के लिए। और इंडिया क्योंकि वहां पर खेल रही है, उनके पास 4 स्पिनर्स हैं। यहां पर देखो, जिस टीम ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बना के भेजा कि लाहौर के अंदर जो स्पिनर्स को तो हेल्प मिलती नहीं है, फास्ट बॉलर डालते हैं। लेकिन इंडिया को पता था कि भाई उनके मैचेस दुबई में है और दुबई में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, इसलिए उन्होंने स्पिनर्स भरे। तो एक तरह से इंडिया को एडवांटेज जरूर है, लेकिन आप न्यूजीलैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते। भाई जीतना इंडिया ने है, ये बात मैं आपको कल भी बता रहा था, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं कि जीतना इंडिया ने है। लेकिन भाई साहब, ये वाहिद जीत होगी इंडिया की जिसके अंदर इंडिया जीत के भी शायद उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि आगे है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और केन विलियमसन के ताल्लुकात इंडिया वालों से इतने प्यारे हैं कि यकीन करो, केन विलियमसन जब हारता है किसी भी टीम से, इंडिया वालों को दुख होता है कि भाई अपना भाई हार गया। अबे दिल का इतना अच्छा है, मासूम चेहरा है वो। एक केन विलियमसन वाहिद बंदा है जिसकी पूरी दुनिया में एक भी हेटर नहीं है। न्यूजीलैंड
भारत को हरा सकेगा। पहली दफा धुनाई हुई थी, क्या दोबारा धुनाई करके वापस घर को लौट जाएंगे दुबई से? क्योंकि दुबई जो है वो एक तरह से फोर्ट्रेस बन चुका हुआ है भारत का, उनको कंडीशंस का पता है। मगर न्यूजीलैंड एक दफा खेल चुका हुआ है वहां पे। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग चमक गई भारतीय बॉलिंग के खिलाफ तो फिर मुकाबला 50-50 हो जाएगा। और अगर फिर से स्पिनर्स ने काबू कर ली इनिंग्स को, भारत के स्पिनर्स ने, तो न्यूजीलैंड ये मुकाबला नहीं जीत सकेगा। 60-40 है इस वक्त इन फेवर ऑफ भारत। बेस्ट टीम रहे हैं वो, हालांकि उनको वेन्यू का बिल्कुल एडवांटेज मिला है दुबई में, बट हैविंग सेड दैट उनके पास टीम भी है फॉर एनी कंडीशंस। तो अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड कितनी फाइट करेगा। ये मैच में भरपूर परफॉर्मेंस है और इतनी मैसिव इनके पास 50 रन की विक्ट्री है। फाइनल में एंटर होने से हौसला और दिल दोनों जो है वो बहुत बड़े हुए होंगे। और मैं उम्मीद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रैंड फिनाले ऑन संडे इन दुबई क्रिकेट स्टेडियम, सोल्ड आउट कंप्लीटली। पीसीबी को बड़ा फायदा है इसका। हालांकि हमें पाकिस्तानियों का बड़ा ख्वाब था कि फाइनल पाकिस्तान में हो, लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी को यह फायदा होगा कि फाइनल वहां पे हो रहा है। ऑब्वियसली आईसीसी